यह बेला है। वो एक बहुत प्यारी सी पपी है। फिल्म की शुरुआत बेला की नजर से दुनिया को देखने से होती है। आपने शायद बिल्ली और कुत्ते की तरह लड़ना वाली कहावत सुनी होगी, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ये लागू नहीं होता। बेला ने अपनी जिंदगी का शुरुआती समय एक टूटे हुए मकान में बिताया, जहाँ वो कुत्तों और बिल्लियों के साथ रहती थी। तो बिल्लियाँ उसकी दुश्मन नहीं थीं, वो उसके परिवार का हिस्सा थीं। भले ही कुत्ते और बिल्लियाँ किसी को परेशान नहीं कर रहे थे, पर एक दिन 2 एनिमल कंट्रोल ऑफिसरों ने उस घर पर छापा मारा। उन्होंने बेला के कुत्ते वाले पूरे परिवार को पकड़ लिया और ले गए। कुछ ही मिनटों में बेला बिल्कुल अकेली रह गई। लेकिन बेला का सिर्फ कुत्तों का परिवार नहीं था, बल्कि बिल्लियों का परिवार भी था। और उन बिल्लियों में से एक ने बेला को एनिमल कंट्रोल ऑफिसरों से बचा लिया। लुकास और ओलिविया ऐसे 2 लोग हैं जो आवारा कुत्तों और बिल्लियों की देखभाल के लिए बहुत कुछ करते हैं। हालांकि इंसानों ने बेला का परिवार छीन लिया था, लुकास अलग था। वो हर रोज उस टूटे हुए मकान में बेघर बिल्लियों को खाना खिलाने जाता था। एक दिन बेला दौड़कर उनसे मिलने आई। लुकास और ओलिविया तुरंत ही मिलनसार और ऊर्जावान बेला से प्यार करने लगे। लुकास तो बेला को अपने साथ घर भी ले गया ताकि वो स्कूल जाते समय उसकी माँ की देखभाल कर सके। बेला अपनी माँ को दुखी होने पर दिलासा देने में बहुत अच्छी थी। बेला को लुकास और उसका नया घर बहुत पसंद था, क्योंकि वो अभी छोटी पपी थी। उसके लिए सब कुछ एक खेल था। वो पूरे दिन खेलती थी और लुकास एक अच्छा मालिक था। जब भी वो शरारत करती थी, तब भी लुकास कभी उस पर गुस्सा नहीं होता था। देखते ही देखते बेला बड़ी हो गई, लेकिन वो अब भी उतनी ही खुश थी जितनी बचपन में थी। एक दिन लुकास को उनके घर के दरवाजे पर चिपका हुआ एक खत मिला। मकान मालिक घर की जांच करने आ रहा था। पता चला कि उनके घर में कुत्ते पालने की इजाजत नहीं थी, इसलिए लुकास और उसकी माँ के पास बेला को छिपाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने उसे एक वयोवृद्ध सैनिक संघ में छिपा दिया। बेला को लगा ये कोई नया खेल है, लेकिन बहुत मजेदार नहीं। अकेले स्टोर रूम में बंद होकर बेला लुकास को वापस बुलाने के लिए भौंकने लगी। पूरी इमारत में लोग छत के रास्ते भौंकने की आवाज सुन सकते थे। कर्मचारियों में से एक ने बेला को ढूंढ लिया, लेकिन उसे बाहर निकालने के बजाय वो उसे ग्रुप थेरेपी सेशन में स्पेशल गेस्ट के तौर पर ले गया। थेरेपी सेशन के दौरान बेला ने अपनी खास ताकत का इस्तेमाल करके वयोवृद्ध सैनिकों को दिलासा दिया। सभी सैनिकों ने उसे तुरंत पसंद कर लिया और उसे डॉक्टर से छिपाने के लिए क्रिएटिव तरीके अपनाए। गनीमत रही कि वहाँ हर कोई कुत्तों से प्यार करने वाला था और कुछ नियम तोड़ने से नहीं डरता था। जाहिर सी बात है, बेला को लगा ये बहुत अच्छा खेल है। एक दिन बेला के साथ घूमते समय लुकास और ओलिविया को पता चला कि बेला का पुराना घर गिराया जा रहा है। बिल्लियाँ खतरे में थीं, लेकिन प्रॉपर्टी मालिक को कुछ परवाह नहीं थी। लुक्स और ओलिविया ने तुरंत मकान तोड़ने का काम रुकवा दिया, जिससे मालिक गुस्सा हो गया। कभी कभी सही काम करने से भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। उसी रात एक जानवर नियंत्रण अधिकारी उनके दरवाजे पर आया और उन्हें धमकाया कि वे बेला को ले जाएंगे क्योंकि वह खतरनाक थी। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता था। बेला को बचाने के लिए लुकास ने बेला को घर जाओ का खेल सिखाया ताकि वह खुद घर वापस भाग सके। एक दिन एक शरारती गिलहरी ने खिड़की से बेला को चिढ़ाना शुरू कर दिया, तो स्वाभाविक रूप से बेला ने उसका पीछा किया। लुकास को अंततः सड़क पर बेला मिली, लेकिन जानवर नियंत्रण अधिकारी ज्यादा दूर नहीं था। बहुत देर हो चुकी थी। लुकास के पास जानवर नियंत्रण अधिकारी को बेला को पाउंड में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। बेला पाउंड में अकेली कुतिया नहीं थी, वह उदास और डरी हुई थी। उसने लुकास को वापस लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अगली सुबह लुकास उसे वापस लेने आया। हालांकि वह उसे घर ले जाने के लिए आया था, लेकिन जानवर नियंत्रण अधिकारी ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि अगर बेला फिर से पकड़ी गई तो क्या होगा। यह बहुत ज्यादा बेरहमी थी। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण लुकास ने बेला को ओलिविया के रिश्तेदारों को दे दिया, जो शहर के बाहर रहते थे। जैसा कि उम्मीद थी, जानवर नियंत्रण अधिकारी बेईमान प्रॉपर्टी मालिक के लिए काम कर रहा था। लेकिन लुकास की मां ने उन्हें डराकर बेला को शहर से बाहर जाने दिया। लुकास और बेला ने दिल से अलविदा कहा। जाहिर सी बात है, बेला समझ नहीं पाई कि वह इतनी दूर क्यों जा रही थी या लुकास उसके साथ क्यों नहीं आ रहा था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने घर जाओ का खेल तब नहीं खेला था जब उसने उसे बोला था? ओलिविया के रिश्तेदार अच्छे लोग थे। उन्होंने बेला के साथ खेला और उसे खाना दिया। बेला ने अपने नए घर को पसंद करने की कोशिश की, लेकिन यह वही नहीं था। वे उसका परिवार नहीं थे। लुकास को बहुत याद करते हुए बेला ने बाड़ के ऊपर से कूदने और वापस घर दौड़ने का मौका लिया, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है। वह खुद वापस कैसे जा सकती थी? अपने खिलाफ लगी बाधाओं के बावजूद बेला चलती रही। बेला पहले कभी सचमुच अकेली नहीं रही थी, इसलिए जंगल में जीवित रहने में उसे कठिनाई होना स्वाभाविक था। भूखी और थकी हुई बेला ने जंगल में शिकार करने की कोशिश की,
लेकिन उसका शिकार भाग गया। आखिरकार बेला एक नए शहर में पहुंची। वहां उसे एक नया झुंड मिला। उसे अपने नए दोस्तों के साथ मजा आया, जिन्होंने उसे खाने के लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढना सिखाया। दयालु इंसानों से खाना लेना खरगोशों का पीछा करने से कहीं ज्यादा आसान था। लेकिन रात होते ही बेला को अपने नए दोस्तों के बारे में एक दुखद एहसास हुआ। वह रह सकती थी और एक नए परिवार में शामिल हो सकती थी, लेकिन उसने इसके बजाय वापस सड़क पर जाने का फैसला किया। एक दिन बेला को खून की गंध आई और वो उसे सूंघते हुए एक पहाड़ी शेर के पास पहुंची, जिसे शिकारियों ने मार दिया था। बेला को पास में ही एक अकेला पहाड़ी शेर का बच्चा मिला। अपने खुद के खोए हुए परिवार को याद करके बेला ने उस बच्चे को गोद ले लिया, उसे खाना खिलाया और रात में गर्म रखा। वो दोनों जंगल में साथ साथ रहने लगे। बेला बहुत समझदार थी। उसने सीख लिया था कि जिंदा रहने के लिए उसे इंसानों से खाना लेना होगा। कभी कभी ये आसान होता था, कभी मुश्किल। जल्दी ही वो बच्चा बेला जितना बड़ा हो गया। बेला उस बच्चे से बहुत प्यार करती थी और उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, चाहे दूसरे जानवरों से लड़ना ही क्यों न पड़े। गनीमत रही कि 3 आदमियों ने कोयोट्स को भगा दिया। ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि बेला लुकास से मिलने वाली है, उस बच्चे ने गलती से उन आदमियों को डराकर भगा दिया। बेला और बच्चा अपना सफर जारी रखा, नए खेल खेलते और नए अनुभव प्राप्त करते हुए। इतने समय बाद दूसरे कुत्ते को ढूंढने की खुशी में बेला और उस कुत्ते के भौंकने से हिमस्खलन हो गया। जब कुत्ते का मालिक अस्पताल में था, तब दोस्ती करने वाले लोगों ने बेला और नए कुत्ते को गोद ले लिया। बेला की नई जिंदगी बुरी नहीं थी। वो हमेशा गर्म रहती थी और उसका पेट भी हमेशा भरा रहता था। एक दिन वो 2 आदमी बेला और उसके नए दोस्त को वापस उसके मालिक के पास ले गए। हालांकि कुत्ता अपने मालिक को देखकर खुश था, असल में वो मालिक एक बुरा बूढ़ा आदमी था जिसे अपने कुत्ते की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो बुरा बूढ़ा अपने कुत्ते के लायक नहीं था। गनीमत रही कि उस आदमी ने अपने कुत्ते को छोड़ दिया और फिर उन दोनों की करने वाले लोगों ने उसे गोद ले लिया। भले ही बेला खुश थी कि उसके दोस्त को एक प्यार करने वाला नया घर मिल गया है, लेकिन वो जानती थी कि उसका असली घर कहीं और है, इसलिए वो फिर से भाग गई। जब बेला एक नए शहर में पहुंची, तो उसे एक बूढ़े आदमी ने गोद ले लिया। हालांकि इस बूढ़े आदमी के पास सिर्फ पहने हुए कपड़े ही थे, लेकिन वो कम से कम ये तो सुनिश्चित करता था कि बेला कभी भूखी न रहे। बूढ़ा आदमी बेला से बहुत प्यार करता था और उसे हमेशा ये डर रहता था कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन आखिर में वही बूढ़ा आदमी बेला को अकेला छोड़ गया। उसने बेला को जंजीर से बांध दिया जिससे वो भाग न सके। उसका प्यार ही असल में बेला को तकलीफ देने लगा। बूढ़े आदमी के मरने के बाद बेला प्यास और भूख से कमजोर हो गई। उसने कितना भी इंतजार किया, कोई उसे ढूंढने नहीं आया। वो लगभग उम्मीद छोड़ चुकी थी कि तभी अचानक 2 बच्चों ने उसे ढूंढ लिया। बच्चों ने बेला को जंजीर से छुड़ाया और वो वापस जंगल में लुकास को ढूंढने चली गई। कोयोट्स ने फिर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। भले ही बेला जितना तेज दौड़ सकती थी दौड़ी, लेकिन वो अकेली थी और जल्दी ही भूखे कोयोट्स के झुंड ने उसे घेर लिया। लेकिन बेला ने उम्मीद नहीं छोड़ी, बल्कि उसने सबसे पहले खुद उन पर हमला कर दिया। बहुत सारे दुश्मनों से लड़ने के लिए बेला क्या कर सकती थी। जब ऐसा लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तो एक पहाड़ी शेर अचानक लड़ाई में शामिल हो गया। बिल्कुल सही, यह पहाड़ी शेर बेला का बच्चा था। सिवाय इसके कि यह अब बच्चा नहीं था, यह पूरी तरह से बड़ा हो गया था। अगर बेला अपने परिवार के एक सदस्य को फिर से ढूंढ सकती थी, तो भी उम्मीद थी कि वह लुकास को भी ढूंढ सकती है। बेला लुकास को अपने नए परिवार से मिलवाने के लिए बहुत उत्साहित थी और साथ में उनके नए जीवन का सपना देखती थी। दुर्भाग्य से पहाड़ी शेर जानता था कि वह बेला के साथ वापस नहीं जा सकती और बेला जानती थी कि वह लुकास के साथ है। हालांकि यह एक मुश्किल फैसला था, लेकिन उन्होंने आखिरी बार एक रास्ते पर चल दिए। जंगल से बाहर निकलकर बेला एक व्यस्त सड़क पर आ गई। चूँकि वह सिर्फ एक कुत्ता थी, वह बस सड़क पार करने की कोशिश कर सकती थी। जैसा कि उम्मीद थी, बेला ने सड़क पर एक दुर्घटना का कारण बना। किसी तरह वह बच गई, लेकिन जब हमें लगा कि वह सड़क के दूसरी तरफ चली जाएगी, भले ही बेला दर्द में थी, वह अब रुकने के लिए बहुत करीब थी। वह टूटे हुए पंजे के साथ वापस घर लौटती रही। आखिरकार 2 लंबे सालों के बाद वह आखिरकार लुकास के घर के सामने वापस आ गई। लेकिन अंदर दौड़ने के बाद यह पता चला कि यह बचपन का घर नहीं था जैसा उसे याद था, और वहाँ रहने वाले लोग अब उसके परिवार नहीं थे। बेला समझ नहीं पाई, लुकास कहाँ था, माँ कहाँ थी, वो लोग कहाँ थे जिनसे वो प्यार करती थी। जो लोग अब घर में रहते थे, वे नहीं जानते थे कि बेला कितनी अच्छी कुत्ती थी, इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल को बुला लिया। जैसा कि उम्मीद थी, एनिमल कंट्रोल ऑफिसर ने बेला को तुरंत पहचान लिया। बेला होशियार थी, इसलिए वह खिड़की से भाग गई और उस दूसरी जगह चली गई जहां लुकास हो सकता था। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। बेला लंगड़ाते हुए वयोवृद्ध संघ के पास गई।
वयोवृद्ध संघ में कुछ चीजें बदल गई थीं जब से बेला चली गई थी। अब वहाँ दिग्गजों की मदद करने के लिए और भी कुत्ते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लोग बेला को भूल गए थे। वास्तव में उसके पुराने दोस्त बेला को फिर से देखने के लिए उत्साहित थे और उसका घर पर स्वागत किया। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने आखिरकार लुकास को ढूंढ लिया, वह भी उसे नहीं भूला था। उनकी खुशहाल पुनर्मिलन को वयोवृद्ध संघ के सामने पुलिसकारों के एक दस्ते ने रोक दिया। एनिमल कंट्रोल ऑफिसर ने बेला को लेने के लिए बैकअप मांगा था। अगर वे बेला को ले लेते तो बेला मर जाती। सौभाग्य से कोई भी दिग्गज बेला को छोड़ने को तैयार नहीं था। वे सभी उसके लिए खड़े हो गए, उसे उसी तरह मदद कर रहे थे जैसे वह कभी उनकी मदद करती थी। जब ऐसा लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तो बेला को एक तकनीकी बिंदु पर बचा लिया गया। हालांकि डेनवर शहर ने पिटबुल को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन वयोवृद्ध संघ संघीय संपत्ति थी। एनिमल कंट्रोल का वहाँ कोई अधिकार नहीं था। फिल्म की कहानी बेला के वापस घर लौटने पर खत्म होती है, जहाँ वो हमेशा से रहना चाहती थी, अपने प्यार करने वालों के साथ। लुकास और ओलिविया उसे नहीं भूले थे। उन्होंने उसका पसंदीदा कंबल तक संभाल कर रखा था और उसके साथ उसका पसंदीदा खेल भी खेला। ये एक खुश और दिल को छू लेने वाला अंत था। बेला को वापस घर लौटने में 2 साल से भी ज्यादा का समय लगा। इस पूरे वक्त वो अपने प्यार करने वालों को कभी नहीं भूली और सभी मुश्किलों के बावजूद वो एक प्यारी और नेक दिल वाली कुत्ती बनी रही। ये कहानी परिवार, प्यार और हार न मानने की भावना को बयां करती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।